हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे के दिन ज़्यादातर मुझे जो गाइडेंस आती है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करने के लिए या माँ लक्ष्मी से रिलेटेड बात करने के लिए या फिर प्लैनेट वीनस से रिलेटेड बात करने के लिए जो है मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है। आज मैं वीनस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि 18th को होने जा रहा है उसके बारे में बात करूंगी, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा उस ट्रांजिट की वजह से। सो वीनस जो कि प्लैनेट है सेक्सुअल हैप्पीनेस का, भोग विलास का, धन ऐश्वर्य का, सुख संपत्ति का, खुशियों का, रिलेशनशिप हैप्पीनेस का, क्रिएटिविटी, आर्ट, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों का जो प्लैनेट है वो है वीनस। जिनका भी वीनस स्ट्रॉन्ग होता है उनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत हैप्पीनेस होती है, मनी अबंडेंस होती है, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल, उनकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड हर तरीके की हैप्पीनेस इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इनकी ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल करिज्मेटिक होती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल। इनके फेस में, इनकी आंखों में एक शाइन होती है। अब वीनस जिनका कमज़ोर होता है वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसे पुरुष अपनी वाइफ या अपनी प्रेमिका की वजह से बहुत परेशान होते हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही होती हैं। इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी होती है। बहुत तकलीफ़ रहती है अगर वीनस कमज़ोर हो जाए तो। इस दुनिया में, इस भौतिक संसार में अगर सारे सुख चाहिए तो वीनस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र वीनस अगर कमज़ोर है तो मैं एक एडवाइस अपनी तरफ से आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आपको चाहिए कि शुक्र आपका मजबूत हो, शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए आपको आपके अंदर की फेमिनिन साइड, जो कि आपके अंदर की क्रिएटिव साइड है, उससे जुड़ना होगा और अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस भी करना होगा। अगर आप धीरे धीरे अपने अंदर की फेमिनिन साइड से कनेक्ट होंगे, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ोगे और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करोगे, तो आप ये महसूस करना या आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें ब्लॉक थी वो अपने आप फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मेरा भी वीनस जो है आत्मकारक प्लैनेट है। मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ रहा जिसमें कि मैंने बहुत सी चीज़ें लर्न करी और धीरे धीरे जब मैं अपने अंदर की फेमिनिन साइड से जुड़ी, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ी, तो जैसे ही मैंने उनको फ़्लो करना शुरू किया, मैंने देखा कि चीज़ें बदल रही हैं। वो चीज़ें जो फ़्लो नहीं हो रही थी वो बहुत ईज़िली से फ़्लो हो रही हैं। तो बहुत सी रेमेडीज़ आपने सुनी होंगी कि लोगों ने शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र का मंत्र आपको बताया होगा या माता लक्ष्मी की पूजा। वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो चीज़ें करते हो तो माता लक्ष्मी की जो एनर्जीज़ हैं या उनके जो गण हैं वो आपसे जुड़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके माइंड में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता है। वो भी एक मार्ग है, पर जो असली मार्ग है वो ये है कि आपने अपने अंदर की फेमिनिन साइड से जुड़ना है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी से जुड़ना है और फिर उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जो है ट्रांसम्यूट करना है अपने क्रिएटिव साइड्स पे, और फिर आप मनी अबंडेंस, रिलेशनशिप हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ रिसीव करेंगे। सो प्लैनेट वीनस से रिलेटेड चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए अपने अंदर की वीनस से आपको जुड़ना होगा। ओके, सो वीनस के बारे में ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी एंड अब बात करते हैं वीनस अगर किसी का आत्मकारक प्लैनेट है, सोल पर्पस प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति जब अपने पर्पस से जुड़ेगा या जुड़ेगी तब स्त्री एनर्जी वाले लोग उसके जीवन में ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों को ही वो ज़्यादा हेल्प करेगा या करेगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे लाइफ कोच, बहुत अच्छे रिलेशनशिप एडवाइज़र, काउंसलर्स, बहुत अच्छे हीलर्स, इवन बहुत अच्छे डॉक्टर एंड स्पिरिचुअल टीचर्स भी साबित होते हैं।
बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स या फिर बहुत अच्छे क्रिएटिव फील्ड के मास्टर्स ये लोग साबित होते हैं। इनका कार्य जो है या इनका काम जो है वो स्त्री एनर्जी के उत्थान से जुड़ा हुआ होता है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, स्त्री और पुरुष दोनों एनर्जी हमारे अंदर है। फेमिनिन एनर्जी के उत्थान में उनको एक डायरेक्शन देना है ना, इससे जुड़ा हुआ इनका काम रहता है। इनका आत्मकारक सोल पर्पस प्लैनेट वीनस होता है। तो चलिए, ये तो हुई आत्मकारक वीनस प्लैनेट के बारे में बात। अब इसके बाद बात करते हैं 666 पोर्टल के बारे में, जो कि है 15/6/2022 को। तो 15/6/2022 को जो है फिर से 666 पोर्टल है। उस दिन आप मैनिफेस्टेशन करें रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं इस भौतिक संसार से रिलेटेड, क्योंकि यही है वो प्लैनेट 6 नंबर वीनस जो कि इन सभी चीज़ों को देता है। ठीक है, 15/6/2022 को जो कि 666 पोर्टल है, थोड़ी सी हैवीनेस आप लोगों को महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि 14th को फुल मून भी है। तो फुल मून पे जो है दबी हुई एनर्जी सरफेस पर आती हैं, दबे हुए इमोशन सरफेस पर आते हैं, तो कुछ हैवीनेस आपको महसूस हो सकती है इस 666 पोर्टल पे। ठीक है, कारण वही है कि फुल मून है एक दिन पहले और 15 को जो है पोर्टल है। अगर आप रेगुलरली जुड़े हुए हैं अपने इनर वर्क से, तो ये चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाती हैं पोर्टल डेट्स पे या फुल मून, न्यू मून पे। बट जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या जो लोग तरीके से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर उनके लिए ये डेट्स काफ़ी हैवी हो जाती हैं। ओके, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन इमोशंस को, इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी फ़ीस कंफर्टेबल है तो आप बुक भी कर सकते हैं। ये पर्सनल सेशंस रहते हैं, और इन सेशंस में व्यक्ति के काफ़ी हैवी इमोशंस जो हैं रिलीज़ होते हैं। वो नेगेटिव इमोशंस जो व्यक्ति को बेचैन कर रहे हैं, या फिर वो इमोशन जिसकी वजह से व्यक्ति स्टक हो रखा है, उसकी एनर्जी स्टक हो रखी है, या वो इमोशन जो कभी बीमारी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन इमोशंस को मैं रिलीज़ करती हूँ हिप्नोथेरेपी के थ्रू। एंड इसके लिए मुझे व्यक्ति को ट्रांस में लेके जाना होता है, और वहाँ फिर उसके सबकॉन्शियस में एंटर करके उसके उस हैवी फाइल्स के, हैवी इमोशंस के पीछे के रीज़न को समझा जाता है। मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, करता वो व्यक्ति खुद ही है सब कुछ। उसके जो नेचुरल दबे हुए इमोशंस हैं वो सरफेस पर आते हैं। वो बातें जो उसके अंदर दबी हुई हैं, वो दर्द जो उसके अंदर दबा हुआ है, वो सब सरफेस पर आता है। कई बार व्यक्ति को बहुत रोना आता है, कई बार व्यक्ति के बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, कई बार उसको अपने चक्रास में सेंसेशंस महसूस होती हैं, कई बार उसको अपनी जो स्पाइन है उसमें बहुत हैवी वाइब्रेशंस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उन सब चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है, या समटाइम्स एडिटिंग की जाती है, या साइको ड्रामा या हीलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस वो किया जाता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति को बहुत हल्का महसूस होता है। उसके अंदर से मानो कुछ बहुत नेगेटिविटी जो स्टोर थी वो रिलीज़ हो गई है। उनके सबकॉन्शियस माइंड से जैसे ही उस इमोशनल कचरे को रिलीज़ करते हैं, उस व्यक्ति की ऑरा साफ हो जाती है, उसके चक्रास क्लेंस हो जाते हैं। माइंड एंड बॉडी दोनों आपस में सुपर कनेक्टेड हैं। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करते हैं, उस व्यक्ति की ना केवल मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगती है, ना केवल वो व्यक्ति अपनी लाइफ में फोकस होने लगता है, बल्कि उसको हेल्थ से रिलेटेड भी कई सारे जो इश्यूज थे वो भी ठीक होने लगते हैं। उसकी ऑरा साफ हो जाती है, उसके चक्रास क्लेंस हो जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही ऑरा जो है वो दूषित होती है। तो 666 का जो ये पोर्टल है, उस दिन अगर ऐसा कोई हैवी इमोशंस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको इनको रिलीज़ करना है। ये आपका सप्रेस नेगेटिव इमोशंस हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर हो रखे हैं, और ज़्यादा समय तक अंदर रहे तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या किसी बीमारी में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। पोर्टल डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन समय पर हमारे नेगेटिव इमोशन सरफेस पर आते हैं, और अगर हम अच्छी प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं तो ये इमोशन नेचुरली रिलीज़ हो जाते हैं। बट जो लोग अवेकनिंग के बाद भी इनर वर्क प्रैक्टिसेस में नहीं हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये डेट्स, ये पोर्टल डेट्स, ये न्यू मून, फुल मून बहुत हैवी हो जाता है। तो सेल्फ लव में रहें, खुद से प्रेम करें, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखें, और देखना यूनिवर्स अपने आप सारी नेगेटिविटीज़ को भी रिलीज़ करेंगे, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भी ज़रूर पूरी होंगी। क्योंकि जब आप अंदर से इतने साफ़ हो रहे हो, तो अपने आप ही अच्छी चीज़ें
आपकी तरफ मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। सो वीनस के बारे में काफ़ी बात करी, आत्मकारक वीनस के बारे में बात करी, 666 पोर्टल के बारे में भी बात कर ली, और अब मैं बात करूँगी वीनस जो कि इस वक्त भरणी नक्षत्र में है। ब्रह्मांड में वीनस जो है इस वक्त एरीज साइन में है और राहु के साथ प्लेस्ड है। राहु के साथ होने की वजह से कहीं ना कुछ नेगेटिविटी या इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी या रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ओके। वीनस इस वक्त भरणी नक्षत्र में है, तो सेक्रल चक्र से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ लोगों को। तो थोड़ा ध्यान रखें अपना और अपने सेक्रल को हील करें। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 18 जून को जो है वीनस ट्रांजिट करेगा एरीज से निकलकर टॉरस में, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। वीनस जो है अपने ओन साइन में जा रहा है। ठीक है। और भी अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी मरकुरी बुध है जो कि 2-3 तारीख तक वहाँ पे रहेगा। तो वीनस का और बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है ये महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। वीनस यहाँ पे 13 जुलाई तक रहेगा। ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत सी चीज़ें आप रिसीव कर सकते हो वीनस से रिलेटेड। इस समय पर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो चला गया था वो वापस आ जाए, है ना। रिलेशनशिप हैप्पीनेस, मनी से रिलेटेड कुछ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो सकती है कुछ लोगों को इस दौरान, इस समय में। ओके। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आज फ्राइडे है और फ्राइडे आते ही वीनस से रिलेटेड मेरे दिमाग में चीज़ें जो है ना आने लगती हैं। मेरा दिल किया ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।